as we study the topic heating effect of current. Now move on to this how heat is controlled. हीट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसका हम एक एग्जांपल से करेंगे कि एक हम कंडक्टर लेंगे. ठीक है, लेट अस कंसीडर द कंडक्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी. तो हमने एक कंडक्टर ले लिया. ये कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्रीली मूव कर रहे हैं. बट अब क्या होगा अगर मैंने इसका स्विच ऑन कर दिया. व्हेन स्विच इज ऑन, स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव होने लग जाएंगे. मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, चलो यहाँ तक हमने कर लिया कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं. तो हमारा क्या हो जाती है, हीट कंट्रोल. जब इसको कनेक्ट कर देंगे किसी के साथ. अब हमने कई बार देखा होगा जो हमारी आयरन है या कोई भी चीज़ है, ओवन है, ये सब क्या होते हैं, इसके अंदर हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं. हम जितना हमें टेम्परेचर चाहिए हम उस पर सेट कर देंगे. जैसे आयरन पे जितना टेम्परेचर चाहिए उतना हम सेट कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, हीट कंट्रोल्ड हो जाएगी. पर मोबाइल चार्जर में कैसे कंट्रोल करेंगे, तो वो हम उसको क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तब जाके क्या होता है, इसकी हीट कंट्रोल्ड होती है. अब इसको और आगे अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे कि अब देखो जब हीट कंट्रोल्ड हो रखी है, अब इसमें क्या हो रहा है, हायर से लोअर के बीच में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स. अब जितने ज्यादा कोलिजन, जब एक इधर से जा रहा है, एक उधर से जा रहा है, एक इधर से एक इधर से, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एटम्स क्या हो रहे हैं, स्ट्राइक होते जा रहे हैं. जब क्या होगा, मोर कोलिजन होगा. मोर कोलिजन का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस. तो मोर ही क्या होगा, हमारी हीट प्रोड्यूस्ड होगी. तो इन दिस वे वी कैन से दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. मतलब जितनी ज्यादा हीट उतना ज्यादा रेजिस्टेंस. तो इसकी वजह से ये इक्वल हो गया. तो मैं इसको फर्स्ट नेम दे दूंगी. अब इसके बाद आता है हमारी सेकेंड स्टेटमेंट. अब उसमें क्या करेंगे हम, अब जैसे इसको और आगे और अच्छे से समझते हैं कि हमारे पास दो बल्ब है. वन बल्ब टू आवर्स तक है और सेकेंड बल्ब 5 आवर तक चलता है. अब इन दोनों बल्ब में से विच वन हैज मोर हीट. या जो 2 घंटे बल्ब चल रहा है उसके पास ज्यादा हीट होगी, या जो 5 घंटे बल्ब चल रहा है उसके पास ज्यादा हीट होगी. हमें बताना है कि इन दोनों में से किसमें कि कौन सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, विच वन हैज मोर हीट प्रोड्यूस. तो हम इसको कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे इसको. तो इसको समझने के लिए क्या है, इसका सिंपल सा है लॉजिक कि हमें पता है इसका आंसर 5 आवर्स आएगा. 5 आवर वाला बल्ब ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा. कैसे करेगा, देखो 5 आवर तक बल्ब चल रहा है और एक 2 घंटे तक बल्ब चल रहा है. अब जो 5 आवर वाला है वो टाइम भी तो ज्यादा लेगा, टाइम भी ज्यादा लेगा और क्या लेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा लेगा. इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट होती है, करंट से. तो इसका मतलब क्या हो गया कि किससे उसको काम, बल्ब को काम करने के लिए, ज्यादा देर तक काम करने के लिए उसको ज्यादा ही करंट लगेगा. तो इसको हम सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हैं कि जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा करंट, या इसको हम ऐसे लिखते हैं हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई की. एक चीज ये होगी, मान लिया चलो कि हीट इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एक आर के प्रोपोर्शनल होगी. अब इसके बाद क्या है कि हमारे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स होते हैं. ठीक है, मिलियंस में होते हैं. अब ये मिलियंस में जब प्रोड्यूस करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट भी क्या हो जाता है, मान लो हमने इसका इंक्रीज कर दी, इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए मिलियंस ऑफ एटम्स, और मिलियंस ही इसमें क्या हो गया, हीटिंग इफेक्ट
इंक्रीज हो गया। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, कोलिजन इंक्रीज, तो क्या होगा, मोर हीट इंक्रीज होगी। अब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, हीट इंक्रीज्ड और मोर कोलिजन। तो इन सब चीजों से ये क्या पता चलता है कि बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको इसकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, कि वो एक इलेक्ट्रॉन करके ऐसे स्ट्राइक करके आपस में करंट नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो क्या होगा, इसकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब मैं इसको इसके ऊपर स्क्वायर लिखूंगी, इट हैज मोर डिपेंडेंसी। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एक बल्ब को जगने के लिए 2 आवर्स चाहिए, दूसरे को 5 आवर्स चाहिए। चलो ठीक है कि इसके आई के हो गया। अब देखो जब वो 5 घंटे बल्ब चल रहा है, करंट ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर टाइम भी क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो एक चीज हमारी यहाँ से भी क्लियर होगी कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। हीट उसी के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो ज्यादा टाइम तक जगेगा और ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा और ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो मेरे पास सेकेंड ये होगी, थर्ड ये होगी। जब मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूंगी 1 2 3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R एंड T। तो इसका मतलब ये, अब जो ये स्टेटमेंट थी ना, किसने करी थी, किसने इसको समझ लिया था बहुत पहले, ये बहुत ही पहले एक साइंटिस्ट थे जूल, उन्होंने ये स्टेटमेंट उनके दिमाग में पहले से ही आ गई थी, और उन्होंने ये समझ लिया था कि जो हीट ज़्यादा जब प्रोड्यूस्ड होगी, जब करंट, रेजिस्टेंस और टाइम ज़्यादा होएगा। तो दिस स्टेटमेंट किसने दी थी, हमें जूल ने दी थी। तो इसलिए इसका नाम क्या बन गया था, जूल लॉ, जूल्स लॉ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डिस्क्राइब द स्टेटमेंट ऑफ जूल्स लॉ, तो आप ये सब चीज लिखोगे इसके अंदर, ये और ये, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ जूल्स लॉ, दिस इज ये तो थी स्टेटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका डेरिवेशन।